हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए एक गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के बारे में। राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए वैकेंसी निकली है। एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए जो गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं। देखिए, इस वैकेंसी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप भी एमएससी केमिस्ट्री के बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं तो ये वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि बीएससी और एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस चैनल पर लगातार पोस्ट होते रहते हैं। देखिए, ये जो वैकेंसी है वो राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने पोस्ट की है, और ये जो वैकेंसी है वो जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की टोटल 52 वैकेंसी के लिए है। तो 52 वैकेंसी एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए काफ़ी बड़ी वैकेंसी होती है, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि जो वैकेंसीज आती है उनमें कहीं पर 5 वैकेंसी, 10 वैकेंसी, 15 वैकेंसी होती है, लेकिन यहाँ पर जो वैकेंसी का नंबर है वो काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पर ये जो वैकेंसी है इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होगा वो बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसमें मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है उसके बारे में, सिलेबस के बारे में और जो एग्ज़ाम की डेट है उसके बारे में डिटेल मेंशन्ड है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे एक तरीके से हम ट्रेलर कह सकते हैं। इसके बाद जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होगी तो वहां से पिक्चर स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्लास एमएससी इन एनी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री यहाँ पर रिक्वायर्ड होगी। तो देखिए, अगर आप एमएससी केमिस्ट्री के बाद गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो आपका टारगेट एमएससी केमिस्ट्री में एटलीस्ट 60% होना चाहिए मिनिमम। अगर एमएससी केमिस्ट्री कर रहे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं जो कि अभी एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं, तो उन्हें ये ध्यान में रखना है कि मिनिमम 60% तो बनाना ही है, ताकि आगे चलकर कहीं पर भी परसेंटेज की वजह से ऐसा नहीं हो कि आप किसी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी में फॉर्म फिल नहीं कर पाएं। तो यहाँ पर भी फर्स्ट क्लास एमएससी इन एनी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री आफ्टर बीएससी इन एनी डिसिप्लिन ऑफ साइंस फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। तो देखिए, यहाँ पर बीएससी आपने अगर किसी भी स्ट्रीम में किया है, किसी भी सब्जेक्ट से किया है, किसी भी डिसिप्लिन में किया है, तो भी आप एलिजिबल हैं। कंडीशन क्या है? एमएससी केमिस्ट्री एनी ब्रांच, केमिस्ट्री की किसी भी ब्रांच में आपने की हो वो फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप मिनिमम क्वालिफिकेशन को अच्छे से समझ चुके होंगे। अब बात करेंगे जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की वैकेंसी में सिलेबस क्या रहने वाला है। तो देखिए, सिलेबस यहाँ पर जो है वो एनवायरनमेंट से जुड़े हुए टॉपिक ज़्यादा है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की उसमें एनवायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट भी जिन्होंने एमएससी किया है वो भी एलिजिबल है, माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट भी एलिजिबल है। तो यहाँ पर जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा एनवायरमेंट साइंस जो है उनसे जुड़े हुए टॉपिक से रिलेटेड है, और साथ में यहाँ पर जो है वो राजस्थान जीके से जुड़ा हुआ भी पोर्शन होगा, जिसकी आगे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखिए, 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो होगा उसके कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सिलेबस के वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एनवायरमेंटल जनरल नॉलेज, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट स्लैश एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन इन इंडिया। क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से रिलेटेड वैकेंसी है, तो यहाँ पर ज़्यादातर जो टॉपिक होंगे वो आपको एनवायरमेंटल से जुड़े हुए और जो पॉल्यूशन से जुड़े हुए जो टॉपिक है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एक्ट, वाटर, वेस्ट वाटर, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर एनालिसिस, एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, इसके साथ ही प्लास्टिक वेस्ट एंड हजार्डस सॉलिड वेस्ट जो है उनके बारे में आपको यहाँ पर टॉपिक मिलेंगे सिलेबस में। और जो पार्ट बी होगा उसमें आपको जनरल नॉलेज विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, लिटरेचर, हेरिटेज एंड जियोग्राफी ऑफ राजस्थान। तो देखिए, राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वैकेंसी है, तो जनरल नॉलेज पूरा यहाँ पर आपसे राजस्थान का पूछा जाएगा। इसके अलावा मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी पार्ट बी में आपसे पूछे जाएंगे। तो काफ़ी हद तक केमिस्ट्री जो है उसके टॉपिक कम हैं, लेकिन देखिए, गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज आती है तो उसमें हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी पड़ती है। तो सिलेबस आपको यहाँ पर पता चल चुका है। अब अगर बात करें लाइकली डेट ऑफ एग्जाम की, एग्जाम डेट की प्रोबेबिलिटी या पॉसिबल डेट क्या हो सकती है, तो 15 नवंबर 2023 से लेकर
31 दिसंबर 2023 के बीच में एग्ज़ाम आपके हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी। ये जो वैकेंसी है वो राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने निकाली है। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की ये वैकेंसी है और टोटल 52 वैकेंसी है। तो यहाँ पर अगर आप इस वैकेंसी में इंटरेस्टेड हैं तो आपको राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट लगातार विजिट करते रहना है, क्योंकि जल्दी ही रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें आपको ये भी पता चलेगा कि एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या है, फॉर्म भरने की फीस कितनी है, एग्जाम का जो टोटल पैटर्न है वो भी वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। और जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस का, मैं भी इस चैनल पर वीडियो बनाकर आपको पूरी डिटेल दे दूंगा, इसीलिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही कई सारी प्राइवेट जॉब वैकेंसीज की वीडियो भी मैं लगातार पोस्ट करता रहता हूं, इसीलिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।